Hello dear students, how are you? Welcome to your English online classes by Hema Chaudhary. Students, we were doing our second chapter, The Lost Spring. The first story we had already completed in this chapter. Here are two stories. First related with Simapuri as I told you earlier, and second one is related with Firozabad. ठीक है? So the story related to Simapuri we have completed. That was about the Sahib-e-Alam, the main character of our chapter, who was a rag picker. ठीक है? In the last we had read that now he was not his own master. He lost his freedom, he lost his carefree look when he started working at a tea stall. ठीक है? So here starts our second story related to Firozabad Bengal makers. बच्चे फिरोज़ाबाद जो है ग्लास ब्लोइंग सेंटर है इंडिया में. ठीक है, जो बैंगल्स बनाई जाती हैं फिरोज़ाबाद उसका आप कह सकते हो कि मेन सेंटर है. ओके, सो हियर इज़ आवर सेकेंड स्टोरी रिलेटेड टू फिरोज़ाबाद. यहाँ हमारी जो है फर्स्ट स्टोरी जो है एंड हो गई थी रिलेटेड टू साहिब-ए-आलम. हियर इन दिस स्टोरी रिलेटेड टू फिरोज़ाबाद आवर मेन कैरेक्टर इज़ मुकेश. ठीक है, जो हमने रिसेंटली स्टोरी अपनी जो एंड की थी उसमें हमारा मेन कैरेक्टर कौन था? साहिब-ए-आलम, हु वाज अ रैग पिकर. और रैग पिकर्स के बारे में बहुत से फैक्ट्स डिस्क्लोज किए थे जो हमारी राइटर है एनिस जन, उन्होंने. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है बच्चे, जो हमारी सेकंड स्टोरी है उसकी फर्स्ट लाइन ही क्या है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ. अब देखो यहीं से क्या शो हो रहा है, एक डेटर्मिनेशन शो हो रहा है. इसी लाइन से, स्टार्टिंग की ही लाइन से जो है डेटर्मिनेशन शो हो रहा है. ठीक है, कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ. ये हमारी सेकंड स्टोरी है, यहाँ से स्टार्ट. मुकेश इंसिस्ट, मुकेश एज आई टोल्ड यू, मुकेश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. अब यहाँ हमने जो लास्ट में क्या रीड किया था कि जो साहिब है ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, ही लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक. बट हियर इन आवर सेकेंड स्टोरी, जैसी स्टोरी स्टार्ट हुई है, मुकेश क्या कह रहा है? वो अपनी मर्जी का खुद मालिक बनना चाहता है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, क्या बनना चाहता है वो? ही अनाउंसेस, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ठीक है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. जब राइटर ने पूछा कि क्या आप कार्स के बारे में कुछ जानते हो, देन ही रिप्लाइड, आई लर्न, मैं सीख लूँगा. टू ड्राइव अ कार, कि कार को ड्राइव करना मैं सीख लूँगा. ही आंसर, देखो उस बच्चे में कितनी डेटर्मिनेशन है, कितनी लगन है उस चीज़ को सीखने की. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज. और जब उसने ये कहा कि आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही वॉज लुकिंग स्ट्रेट इन माई आइज. और हम किसी की आंखों में स्ट्रेट कब देख सकते हैं? जब हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो. ठीक है. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज. मिराज होता है बेटा इल्यूजन. ठीक है, भ्रम जिसको हम बोलते हैं. अमिडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन फिरोजाबाद, हिज टाउन फिरोजाबाद. हिज ड्रीम, व्हाट वाज हिज ड्रीम? टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. ठीक है. लूम्स लाइक अ मिराज, ऐसा एक भ्रम लगता था. ठीक है. अमिडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स डेट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसका जो टाउन है फिरोजाबाद, उसकी डस्ट से भरी हुई गलियों में उसका जो सपना है एक मिराज की तरह लगता था. मिराज बच्चे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज कि आप डेजर्ट में हो और सडनली आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिखाई देने लग जाए, वाटर स्पॉट्स दिखने लग जाए, तो वो क्या होगा? एक इल्यूजन होता है. ठीक है ना, उसको मिराज बोलते हैं. तो सेम थिंग, उसका जो ड्रीम था टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एक मिराज की तरह था. उन गलियों में, उसके जो टाउन फिरोजाबाद है उसकी डस्ट से भरी हुई गलियों में. और डस्ट से क्यों भरी होती थी? फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, क्योंकि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? अपने बैंगल्स के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोजाबाद में क्या था? हर एक फैमिली क्या थी? बैंगल मेकिंग का जो काम है उसमें इंडल्ज थी.
ठीक है, उसमें इन्वॉल्व थी। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एज आई टोल्ड यू कि जो फिरोजाबाद है, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। वेयर families have spent generations of working around furnaces, ठीक है। फर्नेसेस बच्चे क्या होगा, जिसको हम भट्ठी भी बोलते हैं, अगर मैं आपको इजी से लैंग्वेज में बताऊं, फर्नेसेस क्या होता है, एन एनक्लोज स्ट्रक्चर इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर रेड्यूसिंग ऑर्स, ठीक है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ फैमिलीज ने अपने जो है पीढ़ियाँ जो है बिता दी हैं किस काम में, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस के पास जो है काम करते हुए, क्या काम करते थे, बैंगल मेकिंग का, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी पीढ़ियाँ जो हैं वो बिता दी हैं अराउंड द फर्नेसेस, ठीक है। वेल्डिंग क्लास, वेल्डिंग मीन्स ज्वाइन करना, ग्लासेस को ज्वाइन करने में, ग्लासेस किस लिए ज्वाइन करते थे, फॉर मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा लगता था कि जो औरतें, जितनी भी औरतें मतलब कि बैंगल्स डालती हैं, फीमेल्स बैंगल डालती हैं, वो सारी बैंगल्स कहाँ से आती थी, फिरोजाबाद से। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की जो फैमिली थी वो भी उन्हीं में से एक थी। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. उनमें से ये चीज़ कोई नहीं जानता था कि जो बच्चे हैं वहाँ पर वर्क करते हैं, उन्हें के लिए ये इलीगल है, गैर कानूनी है कि वो इतने हाई टेम्परेचर में फर्नेसेस के पास जो है ग्लास को वेल्ड करते हैं। इन डिंजी सेल्स, डिंजी होता है बेटा डार्क एंड डर्टी, ठीक है। डिंजी मीन्स डार्क एंड डर्टी, विदाउट एयर एंड लाइट। ऐसी सेल्स, अब आप कह सकते हैं इस तरह की हट्स थी वहाँ पर, जहाँ ना तो कोई विंडो होती थी, ना वहाँ पे कोई लाइट का प्रॉपर सोर्स था, ठीक है, और साथ में वो डर्टी भी होती थी, डार्क एंड डर्टी। ऐसी सेल्स में विदाउट एयर एंड लाइट, एज आई टोल्ड यू कि एयर का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था, ना ही वहाँ पर लाइट का सोर्स था। जो सेल्स होती थी वो बिल्कुल बंद होती थी वहाँ पर, और उन्हीं में वो बैठकर काम करते रहते थे जो बच्चे थे, ठीक है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. Slog means बच्चे work hard, ठीक है। slog means work hard। अब यहाँ जो राइटर है हमें एक तरह से जो वहाँ की कंडीशन है वो चीज़ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कि वहाँ पे जो सेल्स हैं बहुत ही डार्क और डर्टी होती थी, जिनमें कोई एयर और लाइट का प्रॉपर सोर्स नहीं होता था, और अगर फोर्सफुली लॉ को, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो लॉ है उसको एनफोर्स किया जाए, तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चे जो वहाँ पर काम करते थे या हार्ड वर्क करते थे अपने डे लाइट आवर्स में, दिन में भी, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, क्या होता था, अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे वो। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी, बीम मीन्स क्या होता है, शाइन करना, ठीक है, स्पार्कल और ग्लो, शाइन करना। मुकेश की जो आइज थी वो शाइन कर रही थी, कब, एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो मुझे अपने घर लेकर जा रहा था। Which he proudly says is being rebuilt, जो वो बहुत प्राउडली कह रहा था कि rebuilt हुआ है उसका जो घर है। We walk down stinking lanes, stinking बेटा having a very unpleasant smell, ठीक है ना, stinking बदबूदार। Choked with garbage, जो वहाँ पे lanes थी वो क्या थी, choked with garbage, उनसे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी जो गार्बेज से भरी हुई थी। पास्ट होम्स, ऐसे घरों को हमने पास किया, डैट रिमेन हॉवल्स, विद हॉवल्स मीन्स बेटा डर्टी हाउसेस, डैट आर अनफिट टू लिव इन, आप कह सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे घर जिनमें रहने को हम कह ही नहीं सकते कि ऐसे घरों में हम रह सकते हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स
ठीक है। वॉबली डोर्स, नो विंडोज, वॉबली शेकी, ठीक है। ऐसे घर जिनकी जो दीवारें हैं वो भी हिल रही थी, कोई विंडो नहीं थी वहाँ पर, इस तरह के घर्स वहाँ पे थे जो बिल्कुल होल्स, आप कहते थे बिल्कुल नैरो घर वहाँ पे थे, बिल्कुल छोटे छोटे। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेरियल स्टेट, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में जो लोग हैं एनिमल्स और ह्यूमंस इकट्ठे रहते थे, सेम उसी तरह से ये लोग भी, जो मुकेश और उसकी फैमिली है, उस एरिया में उन छोटे छोटे घरों में इकट्ठे रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही एक घर के सामने जो मुकेश है वो रुक गया। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और उसने पैर से जो दरवाज़ा था वो खोला, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे ओपन किया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, शैक मीन्स बेटा आप हट भी कह सकते हो, ठीक है। अ स्मॉल बिल्डिंग यूजुअली मेड ऑफ वुड और स्टील, ठीक है, जो लगभग वुड और स्टील से बनाई जाती है, इस तरह की एक छोटी सी बिल्डिंग। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, और वहाँ पर क्या था, उसके एक पार्ट में क्या था, जो है घास की जो छत है वो लगी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव, वहाँ एक चूल्हा था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा वेसल रखा हुआ था जिसमें स्पिनच, पालक जो है वो बॉयल हो रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स मीन्स बच्चे लार्ज प्लेट्स, ठीक है, जो फूड सर्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहीं पर ग्राउंड पे बड़े बड़े प्लेट्स के अंदर क्या है, और भी चॉप्ड वेजिटेबल रखी हुई थी। अ फ्रेल, फ्रेल मीन्स वीक, अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक फ्रेल वीक यंग वुमेन जो है, फिजिकली वीक जो थी और थिन थी, वो क्या है, पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना मतलब कि डिनर बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, क्योंकि चूल्हा था जिसको, जो कच्चा चूल्हा जिसको हम बोलते हैं, उस पर वो खाना बना रही थी, तो जो स्मोक है उसकी आंखों में भरी हुई थी और वो हल्की सी मुस्कुराई। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, अब वो कौन थी, जो फ्रेल वुमेन थी, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, ठीक है। It's sufficient for today बच्चे. I hope you all will understand. Stay safe, stay home and have a nice day बेटा.